So hi guys, I'm Harsh and welcome to my channel Wild Wrestler। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेकी लिंच कब तक रिटर्न कर सकती है। उनकी प्रेगनेंसी चल रही है तो कब तक वो रिटर्न कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि ब्रॉन स्ट्रोमन क्या पॉसिबली इंजर्ड हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद, उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि साशा बैंक्स ने क्या कुछ कहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन की जगह को लेने के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट ड्रॉ में हमें एक बहुत ही बड़ा बोझ देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट ड्रॉ के बोझ को लेकर। तो यहाँ पर डेव मैरिसन का कहना यहाँ पर ये है कि जो हमें एक रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो मैच देखने को मिला था, द हर्ट बिजनेस वर्सेस द न्यू डे, उसमें एक बॉच देखने को मिला था जहां पर जो टीम थी वो डबल काउंटडाउन से जो है वो मैच एंड हो चुका था। तो यहाँ पर डेव मैनेजर का कहना यह है कि वो पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक नहीं किया था कि डबल काउंटडाउन में मैच का एंडिंग होने वाली है। यहाँ पर एक डब्ल्यूडब्ल्यू का बॉच था जहाँ पर जो रेफरीज है उनको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो कभी कभी रेफरीज जो हैं वो टाइम का मैनेजमेंट कर पाते हैं और कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहाँ पर रेफरीज जो है वो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कर नहीं पाए। और इस मैच में जो है पहले से ही ये बुक नहीं था कि मैच डबल काउंटडाउन में एंड हो जाएगा। तो दोनों ही टीम जो थी वो मैच के एंड के बाद सरप्राइज हो चुकी थी और अब हमें शायद अगर टीएलसी में भी इनका मैच देखने को मिल सकता है फॉर रॉक टैग टीम चैंपियनशिप। तो इसके बाद बात कर लेते हैं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने ही बेकी लिंच के रिटर्न के बारे में कुछ बात कही। उन्होंने पहले तो बहुत ही तारीफ़ की अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनके बारे में कि बेकी लिंच ने बहुत ही अच्छा काम किया है थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी, बहुत ही ग्रेट है। शी इज़ वेरी ग्रेट, शी इज़ एवसम थ्रू आउट दिस होल प्रेगनेंसी, ऐसा उन्होंने कहा यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि हम जब बेकी लिंच अब हम बहुत ही जल्दी अपना बेबी जो है इस वर्ल्ड में आने वाला है, जो ड्यू डेट है बेकी लिंच की वो बहुत ही नज़दीक है और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे लिए। और ये जो पूरी जर्नी रही थी वो बहुत ही अच्छी रही है मेरी और बेकी लिंच की। और वहाँ पर वो बात करते हैं कि जल्द से जल्द जो बेकी लिंच है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करते हुए देखेंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही पैशनेट है, हम सब जानते ही हैं। क्योंकि उन बेकी लिंच की प्रेगनेंसी के होल टाइम तक अभी तक सेथ रॉलिंस ने जो है वो टाइम ऑफ नहीं लिया हुआ था। अभी आखिर के कुछ टाइम में उन्होंने टाइम ऑफ लिया, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही पैशनेट है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस का बेबी कब तक आ पाता है और उसके बाद बेकी लिंच कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करती है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के सर्वाइवर सीरीज के बाद इंजर्ड होने की अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर डेव मैरिसन का कहना यह था कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो पॉसिबली इंजर्ड हो चुके थे सर्वाइवर सीरीज़ के 5-on-5 ट्रेडिशनल मैच में, जहाँ पर उनको नी में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है वो मंडे नाइट ड्रॉ के ऊपर हमें एक सस्पेंशन वाला जो है वो एंगल दिखाया गया है। लेकिन उसके बाद एक अपडेट आई कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो पॉसिबल शायद इंजर्ड ना भी हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेबसाइट पर जो इंटरनल कंपनी इंजरी की जो लिस्ट है वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर जो है वो उनको लिस्ट नहीं किया गया है, तो शायद वो ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड ना भी हो। तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आ रही है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो आगे चलकर उस लिस्ट को अपडेट कर और ब्रॉन स्ट्रोमन को उस लिस्ट में डाल दे और हमें पता चले कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो इंजर्ड चल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको जो है सस्पेंस में रखना चाहती हो कि ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ सीन क्या चल रहा है। तो अब हमें अगली मंडे नाइट ड्रॉ तक का ही वेट करना होगा, जहां पर अगर ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी तरीके से फिट होंगे तो हमें अगली मंडे नाइट ड्रॉ में ज़रूर अपीयर करते हुए दिख सकते हैं। अगर मंडे नाइट ड्रॉ पर ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं आते तो हम ये कन्फर्म मान सकते हैं कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड चल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो साशा बैंक्स ने अभी सर्वाइवर सीरीज के बाद कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि स्मैकडाउन जो है वो पहले से उनका एक फेवरेट शो रह चुका है। उनके जो फेवरेट सुपरस्टार्स थे वो स्मैकडाउन पर कंप्लीट किया करते थे, तब से उनका ड्रीम था कि उनको एक स्मैकडाउन का सुपरस्टार बनना था। और अब वो चैम्पियन भी है, स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियन भी है। वो अब यहीं अपना कैरेक्टर ब्रेक
बेली की भी तारीफ़ें करती है और वो यहाँ पर कहती है कि बेली ने बहुत ही एक अमेजिंग सुपरस्टार है, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन रह चुकी हैं और वो कहते हैं कि अब मैं स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियनशिप को WWE कंपनी का सबसे प्रेस्टीजियस टाइटल बना दूंगी और मैं WWE की फेस बनूंगी, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है कि वाओ बाउ द फेस ऑफ WWE। तो यहाँ पर वो चाहती है कि स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियनशिप जो है वो सबसे बड़ा टाइटल बन जाए WWE में। उसके बाद वो बात करते हैं कि शायद WWE में फ्यूचर के उनके प्लान्स जो है वो शेयर होल्डर भी हो सकती है वो विंस मैकमैन के साथ। सो WWE में वो शेयर अपने खरीद सकती है और विंस मैकमैन के साथ पार्टनरशिप भी कर सकती हैं और या फिर आगे जाके वो WWE कंपनी की जनरल मैनेजर भी बन सकती है। तो साशा बैंक्स ने ये कुछ अपनी जो है वो इच्छा जताई है कि उनको अगर फ्यूचर में जाके WWE का शेयर होल्डर भी बनना है। तो अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन लाइव के बारे में, नेक्स्ट स्मैकडाउन लाइव के बारे में, जहां पर काफ़ी कुछ स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, जहां पर जो है सेथ रॉलिन्स अपना टाइम ब्रेक लेंगे WWE से। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि मर्फी और अलाया के बीच की जो स्टोरी लाइन है वो कहाँ जाती है, क्योंकि अब जो है ऑफिशियली मिस्टीरियो और सेथ रॉलिन्स की जो फ्यूड है उसका एंड हमें देखने को मिल चुका है और अब सेथ रॉलिन्स टाइम ऑफ लेते हैं। तो क्या अब हमें शायद स्मैकडाउन में जो है मर्फी जो है वो अलेया को प्रपोज करते हुए दिख सकते हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि अब मिस्टीरियो और डोमिनिक का क्या रिएक्शन रहता है और कैसे स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करती है। उसके बाद देखने को मिल सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी ज़ेन को एलिस्टर ब्लैक जो है वो कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक स्मैकडाउन में है और कभी अपीयर हुए ही नहीं है अब तक स्मैकडाउन में और शायद अब आकर वो सेमी ज़ेन को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जो उनका डेविल वाला कैरेक्टर है वो बहुत ही सूट करेगा कि वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते भी हैं तो शायद सेमी ज़ेन के साथ ये फ्यूड नेक्स्ट इन लाइन हो सकती है। और उसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स जो कार्मेला और बेली की जो नज़रें हैं वो उनकी चैंपियनशिप के ऊपर है, तो यहाँ पर दो हील हैं साशा बैंक्स के सामने। तो हमें पॉसिबल है बियांका ब्लेयर जो है वो साशा बैंक्स के साथ टीम अप होती हुई दिखाई दे सकती है और साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर जो है वो कार्मेला और बेली के साथ टैग टीम मैच में भी दिख सकती है और टीम अप करती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर साशा बैंक्स को एक बैकअप की ज़रूरत है ताकि वो दोनों हील के साथ अच्छी तरीके से फ्यूड कर सके। तो और अब बात करते हैं स्मैकडाउन के मेन हाईलाइट के बारे में। शायद डेनियल ब्रायन जो है वो फाइनली हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे रोमन रेंस के सामने, क्योंकि उन्होंने जे उसो को ऑलरेडी हरा दिया है। तो रोमन रेंस के लिए कोई ओपोनेंट हो सकते हैं जैसे कि केविन ओवंस, बडी मर्फी, लेकिन यहाँ पर WWE के पास डेनियल ब्रायन और रोमन रेंस की एक कंप्लीट स्टोरी लाइन है, क्योंकि उन्होंने जे उसो के साथ उनको इन्वॉल्व किया है और यहाँ पर जे उसो के साथ इन्वॉल्व करना मतलब सीधा सीधा रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व करना। तो यहाँ पर हमें ये से भी देखने को मिल सकता है कि डेनियल ब्रायन आकर सीधा रोमन रेंस को ही कन्फ्रंट करे या फिर जे उसो के साथ भी उनका TLC में मैच कंफर्म हो सकता है और आगे रॉयल रंबल में रोमन रेंस के साथ मैच भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल है हमें कल स्मैकडाउन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।